पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। स्वर्ग कोकिला शारदा सिन्हा जी का निधन हो गया, मन बहुत व्यथित है। और देखिए, हर कोई कहीं ना कहीं नम आंखों से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है। खासकर बिहार में शारदा सिन्हा जी को लेकर क्या कुछ लोग महसूस कर रहे हैं, ये मेरे जैसे लोग ही जान पाएंगे। न रो पा रहे हैं, न हंस पा रहे हैं। एक ऐसी मायूसी छा गई है चेहरे पे कि जब से हमने ये सुना है, मत पूछिए कि शब्दों में कैसे बयां की जा सके। लेकिन खैर, नियति है, सबको एक न एक दिन जाना है और लोग चले ही जाते हैं। लेकिन छाप छोड़ने वाले लोग जो छाप छोड़कर जाते हैं अपनी कामयाबी, अपने काम का, उसकी चर्चा चौतरफा होती है और आजीवन होती है। शारदा सिन्हा वही नाम थी, भले वो नाम गुम गया, आवाज खामोश हो गई, लेकिन पहचान कभी कम नहीं होने को है। जब जब छठ आएगा, शारदा सिन्हा को याद किया जाएगा। पर आप मतलब उस तरीके की लोक गायिका का अब शायद बिहार में पुनर्जन्म कह सकते हैं, जीवित होना असंभव है। न दूर का कोई दिख रहा है और न अभी प्रेजेंट में कोई दिख रहा है। प्रयास करता हुआ भी उनकी उंगली भर भी मात्र नहीं दिख रहा है कि कोई व्यक्ति, चाहे कोई गायक जो है शारदा सिन्हा जी की तरह प्रयास कर रहा हो, जिसकी आवाज इतनी मिठास, जिसकी बोली जब कुछ गाती थी तो लोग जो है सीधे दिल से कनेक्ट करते थे। आज तो शोर शराबा, चिल्लम चिल्ली, दुनिया भर का भोजपुरी में अश्लीलता, कई तरह की कहानी, डीजे बैंड, यही सब जो है रह गया है। वो आवाज अब शायद वापस नहीं हो पाएगी जो चली गई। स्वाभाविक सी बात है, सभी लोगों ने जो है उन्हें श्रद्धांजलि दी है, हम भी श्रद्धांजलि देते हैं। और अखबार में जो छपी हुई खबर है वो भी बता देते हैं। जन्म 1 अक्टूबर 1952, निधन 5 नवंबर 2024। ये हो गया, नहीं रही छठी मैया की बेटी शारदा सिन्हा। अखबारों में पूरा पटा हुआ है और ये सच्चाई है। देखिए, अखबारों ने जगह दी है तो बड़ा खुशी होती है इन सब चीजों के लिए कि ऐसे लोगों को जो है हमेशा तवज्जो देना चाहिए। यहाँ तनी प्रभात खबर ने जो है कंजूसी की है कि झारखंड में चुनाव है तो चुनाव को लेकर उन्होंने कहना पड़ेगा ना भाई, फर्स्ट पेज पर थोड़ा सा जगह दिया। ऐसे लोगों को फुल पेज दीजिए। भले आपने बीच में दिया है लेकिन फ्रंट में देना चाहिए। लोक गीतों को पहुंचाया दुनिया में। आप जानते हैं करोड़ों दिलों की धड़कन थी शारदा सिन्हा। खैर, शारदा सिन्हा जी के बारे में कुछ भी बोलेंगे बहुत कम है। हम लोग क्या ही बोलेंगे भाई, कितना ही बोलेंगे। एक दो शब्द रहे उनके लिए तभी तो बोला जा सके। अखबार की जो खबर है थोड़ी सी बाद में हम बताएंगे, लेकिन पहले हम बता देते हैं थोड़ा राजनीतिक खबर। और ये सच्चाई है, जान लीजिए, हम दिल से बता रहे हैं। आज इच्छा नहीं थी कार्यक्रम करने की, लेकिन एक कह सकते हैं कि आपका हमारा जुरान है कि आप हर दिन देखते हैं, इंतजार करते हैं, इसलिए हम आ गए। कुछ पॉलिटिकल खबर बता देते हैं। प्रशांत किशोर भी तेजस्वी यादव की भाषा बोलने लगे। कैसे बोलने लगे हैं ये जानना आपके लिए जरूरी। अब बताइए, प्रशांत किशोर अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। बिहार की मैं बात कर रहा हूं। बिहार में 4 जगहों पे उपचुनाव है। कल वो बेलागंज पहुंचे थे, भूमिहारों के कार्यक्रम में, मतलब भूमिहारों की सभा में पहुंचे थे, बीच में पहुंचे थे। उन्होंने कई तरह की बातें कही है। आपको याद होगा, लोकसभा का चुनाव हुआ, पप्पू यादव निर्दलीय मैदान में थे और पूर्णिया में जो है तेजस्वी यादव ने सभा को संबोधित किया था। कई बातें तेजस्वी यादव ने की थी, जिसमें यह कहा था कि आप जो है अपना वोट भाजपा को दे दीजिए, किसी और को दे दीजिए, लेकिन पप्पू यादव को मत दीजिए। यानी समझिए कि पप्पू यादव को नहीं मजबूत करने के पीछे तेजस्वी यादव का क्या इंटेंशन होगा, क्या बात होगी। उसी तरीके से आज जो है नीतीश कुमार को लेकर प्रशांत किशोर ने कहा है कि आप अपने वोट को पानी में फेंक दीजिए, लेकिन नीतीश कुमार को वोट मत दीजिए। आपकी पीढ़ी को उन्होंने बर्बाद किया है और कई पीढ़ी को जो है नाश किया है। नीतीश कुमार ने भूमिहारों को लेकर जो है कई ऐसे काम किए हैं जिससे आने वाली पीढ़ी आपकी जो है परेशान रहेगी। जमीन सर्वे का भी उन्होंने कई तरह का जिक्र किया है।
कई बातों में वो कोशिश कर रहे थे कि भूमिहार समाज को अपने पाले में की जा सके, लेकिन लोगों को जहां इच्छा होती है वोट वहीं देते हैं। उन्होंने अंत में एक बात ऐसा कह दिया जिससे ये चीजें क्लियर हो गई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रशांत किशोर न खुद जीतना चाहते हैं और न एनडीए को जीतने देना चाहते हैं। उनका मकसद क्या है अब तो वही बताएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आप वोट किसी और को देना चाहते हैं, निर्दलीय को देना चाहते हैं तो दे दीजिए, नीतीश को मत दीजिए। उससे अच्छा जो है विश्वनाथ यादव जो है, सुरेंद्र यादव के बेटा, वो है मतलब वो उतना जो है आपके लिए कष्टदायी साबित नहीं होंगे, आपके लिए जो है कहीं ना कहीं परेशानियों का सबब नहीं बनेंगे जितना नीतीश कुमार बनेंगे। यानी इशारा किधर है ये आप समझ सकते हैं। लेकिन बेलागंज में जो है माहौल, ये सच है कि बेलागंज में अपने प्रत्याशी के लिए जो है प्रशांत किशोर मैदान में लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं। थोड़ा बहुत माहौल भी है, ऐसा नहीं कि माहौल नहीं है। त्रिकोणीय मुकाबले की चर्चा जो है बेलागंज में है, हमने भी वहां जाकर जो है चीजों को पता किया है। लेकिन दो प्रत्याशी में जबरदस्त टक्कर है, जेडीयू में और आरजेडी में। जान लीजिए, मनोरमा देवी और विश्वनाथ यादव जो कि सुरेंद्र यादव के बेटा है, ये दोनों लोगों में टक्कर है। अब प्रशांत किशोर के उम्मीदवार मुस्लिम वोट को, क्योंकि मुस्लिम उम्मीदवार है मोहम्मद अमजद, शायद अगर हम सही हैं तो वो अगर वोट काटते हैं तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है। लेकिन फिर भी भाई जो होना होगा तो हुबे करेगा। तरारी की बात आप जानते ही हैं, तरारी में क्या माहौल है से, वहां बहुत तरह की बात हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे करके लोग एनडीए के पक्ष में आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि वहां भी टक्कर जबरदस्त है। तेजस्वी यादव ने नीरज कुमार को मानहानि का नोटिस भेजा था, और नीरज कुमार को इसलिए ये नोटिस भेजा गया था क्योंकि उन्होंने कहा था कि पिता ने चारा घोटाला किया और बेटा ने वेतन घोटाला किया। इस पर जो है नाराजगी तेजस्वी ने जताई और नोटिस भेजा, लीगल नोटिस। उसके जवाब में नीरज कुमार ने कहा है कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच का दबाने की कोशिश कर रहे हैं और आप जल्द से जल्द ये आप अपना नोटिस वापस ले लीजिए और सार्वजनिक तौर पे माफी मांगिए, अन्यथा कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। नीरज कुमार ने भी अपने वकील से बात कर ली है। अब क्या चक्कर है, क्या पैतरा है भाई, यही लोग जाने। लेकिन सच्चाई यही है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर राजनीति में चलता है, लेकिन इस तरीके से भी नहीं चलनी चाहिए जिस तरीके से आज चल रहा है। हम किसी का जिक्र नहीं करेंगे, किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन राजनीति में बहुत तरह की बातें ऐसी भी हो रही है जिसकी आप निंदा करने में पीछे नहीं हट सकते। निंदा कर सकते हैं, जितनी निंदा की जाए वो कम नहीं होगी। कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। एक ये हो गया, और खबर जो है थोड़ा बहुत जान लीजिए। 1932 खतियान सरना धर्म कोड और एसटी एससी एवं ओबीसी का आरक्षण बढ़ाने का वादा किया गया है। हेमंत सरकार ने किया है वादा ये, और कहा है कि भाई हम जो घोषणा पत्र लाए हैं उसमें कहीं किसी तरह की कोई फरेब वाली बात नहीं है। भाजपा ने भी कुछ दिन पहले, जानते हैं, अमित शाह आए हुए थे तो घोषणा पत्र उन्होंने जारी किया था। हेमंत सोरेन ने, महागठबंधन ने जो है कल जारी किया है। इसको लेकर ये तमाम तैयारी चल रही है। झारखंड में जबरदस्त फाइट है, चौतरफा। लेकिन इतना जान लीजिए, कितनों फाइट हो जाए, हम दिल से बता रहे हैं, जहां जहां गए हैं सब लोग कह रहा है कि परिवर्तन की हवा बह रही है, परिवर्तन की हवा बह रही है। ऐसा नहीं है कि महागठबंधन और हेमंत सोरेन के पक्षधर लोग नहीं है, बहुत लोग हैं, लेकिन ज्यादा लोग जो है यही कोशिश कर रहे हैं। 5 में 3 इस तरीके से एनडीए के पक्ष में बोल रहे हैं। हालांकि वोटवा तो उन्हीं को देना है, 23 तारीख को ना पता चलेगा जी। लोग जो कह रहे हैं बता रहे हैं। देखिए, कल हम अपने कार्यक्रम में, जब हम कार्यक्रम कर रहे थे झारखंड में, बड़का गांव विधानसभा है, वहां पे बहुत सारे लोग थे, जिसमें एक पहले मुस्लिम समाज के लोग आए। उनसे हमने बात की, उन्होंने कहा कि भाई हेमंत सोरेन को वोट देंगे और सत्ता में वापसी हेमंत सोरेन ही करेंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट बाद जो है एक और मुस्लिम समाज के लोग आए, और दोनों लोगों को हम बतियाते देखे तो थोड़ा सा आभास हो गया कि अच्छा, अपनापन तनी ज्यादा है। होता नहीं है भाई, भाई भाई को लोग कैसे पहचान जाता है। तो हम पूछे क्या नाम हुआ, तो बताएं अपना नाम, तो हम तो समझ गए। तो हम जान रहे थे कि ये बोलेंगे हेमंत सोरेन के बारे में, तो हमने पूछा भी कि आप किसको वोट देंगे। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन को देंगे, लेकिन एक सवाल हमारा जरूरी था, उनसे दिल पर हाथ रख के हमने पूछा,
कि बताइए आप अपने दिल पर हाथ रख के और सच बताइए कि यहाँ भाजपा से खासकर और अन्य जगहों पर भी मुस्लिमों को क्या दिक्कत है। उन्होंने कहा कि भाई एनआरसी का मुद्दा हो चाहे अदर तरह की बातें होती है, मुस्लिम को पर आपत्तिजनक टिप्पणी होती है, भड़काऊ बयानबाजी की जाती है, इसीलिए मुस्लिम भाजपा से नाराज रहते हैं। घुसपैठ पर भी उन्होंने ये बातें कही कि घुसपैठ नहीं होनी चाहिए। हालांकि मुस्लिम समाज के लोग अब भी जो है वो हेमंत सोरेन के साथ हैं और रहने की बात कर भी रहे हैं। हेमंत का हेलीकॉप्टर रोकने पर एयरपोर्ट निदेशक को जो है चुनाव आयोग ने जवाब तलब किया। आप जानते हैं कि उनका हेलीकॉप्टर जो है 2 दिन पहले रोक दिया गया था। बटेंगे तो कटेंगे, घुसपैठियों के घर में घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। योगी आदित्यनाथ जो है झारखंड आए हुए थे और काफी ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार चला। उन्होंने भी ये बात कही कि बटेंगे तो कटेंगे, यानी आपको एकजुट होना होगा, एकजुट होंगे तभी कुछ बेहतर होगा। इससे पहले हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि मजबूत झारखंड के लिए मजबूत हिंदुत्व चाहिए, एकजुट हिंदुत्व चाहिए। जब घुसपैठियों घुस रहे थे तो 10 साल से क्या कर रहे थे पीएम मोदी, ये खड़गे ने कहा है। आप जानते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी आए हुए थे, हमने चलाया भी खबर। मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार फॉर्म में दिख रहे थे। अब वो अपना कोई सुरेश बैठा है, उनके प्रत्याशी के पक्ष में काके के हैं, आए हुए थे प्रचार करने। चोरी के वाहन से बाद में बताएंगे। चलिए, भाजपा ने ही झारखंड बनाया, अब ऊंचाइयों तक ले जाएगी, ये बात राजनाथ सिंह ने की है। राजनाथ सिंह भी लगातार चुनाव प्रचार में आए हुए थे और उन्होंने भी कई बातें कही है। झारखंड में अमीर और गरीब के बीच का चुनाव है। सचिन पायलट भी आए हुए थे। आप जानते हैं कि अपने प्रत्याशी के फेवर में जमशेदपुर पूर्वी से जो प्रत्याशी हैं उनके फेवर में आए हुए थे। यही सब खबर है, विशेष कुछ है नहीं खबर जो हम आपको बता सकें। और जैसा कोई दोबारा अपडेट आएगा तो जुड़ेंगे। फिलहाल अब एक ले दे हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट अंत समय तक। जो लोग देख रहे हैं उनका शुक्रिया। और एक बार फिर से जो है नम आंखों से शारदा सिन्हा जी को विनम्र श्रद्धांजलि, सत नमन।